नमस्कार साथियों। अब हम आगे पढ़ते हैं। मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसके अंदर मूत्र निर्माण की क्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। तो आप ध्यान से देखिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र में मूत्र निर्माण की क्रिया कैसे होती है। तो हम समझेंगे मूत्र निर्माण विधि। मूत्र निर्माण विधि क्या है? मूत्र निर्माण विधि, इसको ध्यान से सुनिए। मूत्र निर्माण के लिए सबसे पहली बात, हमारे शरीर में जो वक्र पाए जाते हैं, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, उसमें जो वक्र पाए जाते हैं, वृक्क में पाया जाता है वक्राणु, जिसकी संरचना डिस्क्राइब कर रखी है मनुष्य के वृक्क की संरचना। ऐसी कुंडली संरचनाएं लाखों हमारे वृक्क में पाई जाती है। मैंने यहाँ एक चित्र बना हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे मनुष्य की वृक्क नलिका। ये जो मनुष्य की वृक्क नलिका होती है, इसी का मुख्य कार्य होता है किस प्रकार से मूत्र का निर्माण करना। तो सबसे पहली बात, मूत्र, गंदा मूत्र, यानी कह सकते हैं रक्त जो गंदा होता है उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो किस प्रकार से इस वक्राणु में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, पहला पॉइंट, वृक्क धमनी से उत्सर्जित पदार्थ युक्त रक्त अभिवाही धमनियों में प्रवेश करता है। अभिवाही धमनियों में प्रवेश करता है। तो वृक्क धमनी से उत्सर्जित पदार्थ युक्त रक्त अभिवाही धमनी में सबसे पहले किसमें आता है? अभिवाही धमनी में आता है। सबसे पहले गंदा रक्त कौन सी वाली धमनी में आता है? अभिवाही धमनी में आता है। और अभिवाही धमनी एक शाखाओं के रूप में संरचना बनाते हुए कहां जाती है? बोमेन संपुट में जाती है। ये जो संरचना कटोरनुमा आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट में ये अभिवाही धमनी प्रवेश करती है। और बोमेन संपुट के अंदर की तरफ पाया जाता है केशिका गुच्छ, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, जिसको बोलते हैं केशिका गुच्छ भी कहते हैं, ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। अगली बात ये आप समझिए कि जो मूत्र निर्माण की विधि है वो उसकी 3 प्रक्रियाएं मुख्य है। कौन सी, कितनी प्रक्रियाएं मुख्य है? 3 प्रक्रियाएं। तो देखिए, सेकंड पॉइंट लिखता हूं मैं कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस किस से संपादित होती है? पहला है गुच्छीय निस्पंदन, सेकंड है पुनः अवशोषण। ध्यान दीजिए, सेकंड क्या है? पहला है गुच्छीय निस्पंदन, दूसरा है पुनः अवशोषण और तीसरा होता है स्त्रावण। तीसरा होता है स्त्रावण। इन 3 क्रियाओं के माध्यम से मूत्र निर्माण की क्रिया संपन्न होती है। तो वृक्क धमनी में से उत्सर्जित पदार्थ युक्त रक्त अभिवाही धमनी में प्रवेश करता है। कहां आता है? अभिवाही धमनी में आता है। और यहां से बारीक बारीक छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में किसमें प्रवेश करता है? बोमेन संपुट में। और बोमेन संपुट में क्या पाया जाता है? केशिका गुच्छ पाया जाता है, जहां पर सभी प्रकार जो गंदा रक्त होता है उसका फिल्टर होने का कार्य संपादित होता है, यानी कि वहां निस्पंदन की क्रिया होती है। क्या होती है? निस्पंदन की क्रियाएं होती। जब यहाँ पर निस्पंदन की क्रिया संपादित हो जाती है तो वो रक्त कौन इकट्ठा करता है? अभिवाही धमनी वो रक्त इकट्ठा करती। ध्यान दे, सबसे पहले अभिवाही धमनी से रक्त आया किसमें? बोमेन संपुट में। और बोमेन संपुट में कौन पाया जाता है? केशिका गुच्छ। यहाँ पर कौन सी क्रिया संपादित होती है? निस्पंदन की क्रिया संपादित होती है। और यहां से इकट्ठा किया गया रक्त कहां आ जाता है? अपवाही धमनी में आ जाता है। ध्यान दे, कहां जाता है? अपवाही धमनी में आ जाता है। और यहां से रक्त कहां चला जाता है? यहां चला जाता है, जिसका नाम है वृक्क की शिरा। वृक्क शिरा में ये रक्त ट्रांसफर कर दिया जाता है। वृक्क शिरा कहां चला जाता है? रक्त वृक्क की शिरा। और वृक्क शिरा से रक्त शरीर में वापस पुनः पहुंच जाता है। तो इस तरह यहां जितना भी काम होता है वो सारा काम फिल्टराइजेशन का होता है, यानी कि रक्त में से मूत्र को अलग करने की क्रिया यही संपादित होती है। जो मूत्र निर्माण होता है, यहाँ जो मूत्र बनता है वह मूत्र मूत्रण प्रतिवर्त क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा? मूत्रण प्रतिवर्त, मूत्रण
प्रतिवर्त क्रिया द्वारा समय समय पर मनुष्य शरीर से बाहर निकाल देता है। मूत्रण प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा व्यक्ति मूत्र को समय समय पर शरीर से बाहर निकाल देता है। तो मूत्रण प्रतिवर्ती की जो क्रिया होती है वो हमेशा याद रखें तंत्रिका के अधीन होती है। तंत्रिका के अधीन होती है मतलब तंत्रिका जो कार्य करने के लिए कहती है उसके अधीन ही मूत्रण प्रतिवर्ती क्रिया संपादित होती है। यानी कि तंत्रिका इसको कंट्रोल करती है कब आपको मूत्र करना है, कि आपको लगता है कि मुझे मूत्र करने की जरूरत है, तो उसका कार्य मुख्य रूप से कौन उसका अधीन होता है, तंत्रिका उसका अधीन होती है। याद रखें मूत्रण प्रतिवर्त क्रिया में कौन अधीन होते हैं, तंत्रिका उसके अधीन होती है। तंत्रिका के द्वारा ये कार्य संपादित किया जाता है। तो इस तरह मैंने आपको मूत्र निर्माण विधि समझाई कि किस प्रकार से मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण होता है, वह कैसे उस गंदे रक्त में से मूत्र अलग होता है और वह शुद्ध रक्त पुनः शरीर में वृक्क शिरा के माध्यम से चला जाता है। इस तरह ये जो डायग्राम है मनुष्य के वृक्क नलिका का डायग्राम है। एग्जाम में क्वेश्चन वृक्क नलिका से भी आ सकता है, नेफ्रॉन के नाम से भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि वृक्क नलिका अलग हो गया है, नेफ्रॉन आ गया। नेफ्रॉन हो या वृक्क नलिका लिखा है, आपको आंसर इसी के बारे में ऐसा ही लिखना है। तो इस तरह हमने आज स्टूडेंट समझा, मूत्र निर्माण की विधि को समझा। आगे मैं और भी नया इसका टॉपिक लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।